ज्यादा लल करने से विधा न हो। आजकल तो लड़का को युवा सरस्वती माई के भजनिए पे इतना बुरा चिल्लाते हो कि वो दहल के भाग जाते हैं। अच्छा ये भजन वजन भी बेमतलब का चिल्लाना यार, बड़ी लाज लगे। ऊपर गेल बिरहा का पहुंच भाई। आपने भूमिका लिखे हैं 4 लाइन। दौलत के जग में कदरवान होकर अजब जाल अपना बिछाया है पैसा, मोहब्बत के छाती में छुरी चुभाकर हंसते हुए को रुलाया है पैसा। मंदिर और मस्जिद के हर देवता का दर्शन भी दुर्लभ कराया है पैसा। नजर खोल कर तू जरा देख दुर्जन, जमाने को पीछे घुमाया है पैसा। गाना की शुरुआत यहां से बा भैया। जिस भजन में राम का नाम नहीं उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे आपका चाहे हमार, कवि जी पाथर का लकीर लिखले हो घरे बता दिया कि दुर्जन कहत रहलन। सुना बेटा कितना हूँ प्यारा हो उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। और सुना चाहे आपको चाहे हमार, बेटी कितना हूँ सुंदर हो घर घर में घुमाना। बहुत अच्छा बचेगा। चार लाइन देश के जवानन के बारे में सुना। बतौली की गायब तो न बजीवा और आई तो चाप के बजीवा जितना तुरे जोर हो। जिन्होंने वतन को समझकर बगीचा, यह भारत देश फौजी जवानों का बगीचा है। जिन्होंने वतन को समझकर बगीचा, निडर हो लहू से चमन को है सींचा। सीमा पे हमारा आपका बेटवा शहीद होलन, परिवार के सरकार रुपया दिला हो, लेकिन प्यारे लाल भैया लिखत हुन जिनकी शहादत से मिलती नसीहत, जिनकी शहादत से मिलती नसीहत, ये पैसा चुकाएगा क्या उनकी कीमत। छोड़े बहादुर ये दुनिया गुलाबी, लड़े मौत से वे बने इनकलाबी। अब तनी बात समझला, कहानी कहाँ कहो।
मेरठ जिला पास मोदी नगर है, बागी दिलावर करमपुर में घर है। बॉर्डर पे ड्यूटी लगी तार आया, पिता हरिकरण मां सुमन को बताया। बहुत अच्छा बचा। माँ एक बैठी हो तुम क्यों उदासी, मगर एक माँ मेरी खूनों की प्यासी। फौजी जवान का नाम दिलावर रहल, बीएसएफ का जवान रहलन, ड्यूटी बॉर्डर पर रहल। 1 महीना का छुट्टी पाके घरे आ गईलन हो, मन बनौलन घरवा चल बहनी का बियाह करब। 4 दिन का छुट्टी खाली बीतल है, सीमा से तार आ गया। दिलावर बीएसएफ के सिपाही जल्दी कारगिल में वापस चले आओ, यहाँ सीमा पे पाकिस्तानी परेशान कर रखे हैं। 26 दिन बाकी हो, यह फौजियन की जिंदगी हो भाई। मतारी से कहना रोवत हो, जौने दिन सेना में भर्ती भैली तोहरे बेटवा ना है, पूरे भारत माता का बेटवा है। अब जाएगा अपनी माई से छुट्टी ले लन, अपने पिता से छुट्टी ले लन। घरवा में सिपाही के दुल्हन के नाम गीता रहा। तनी दुल्हनियों से मिल रही। फौजी जब मिले गए ना, दुल्हन रोवत रहा, करे पगली त रोवत है। कहना यह बदे ना रोवत है कि 1 महीना कैला 4 दिन पर जात हुआ, रोए का हमार विषय है। वह कारगिल में लड़े जात हुआ, जहां से रोज रोज काठ के बक्सा में तोरे ऐसा सिपाही का नाश आवेले। नहीं दुल्हन, धुन कोनो हो अच्छे लाल, तू बजाया मत। कोनो आवारा लड़का कोनो लड़की से कहत रहल, कह तू तो रोज रोज तोरी गली ऐती जैती, तोहरा के कहती हल्लो हल्लो ये छमक छल्लो। ए भैया अपने दुल्हनिया से कहना रोवत हो, हम तो सिपाही गोरी अपने वतन वहां के, हम तो सिपाही गोरी अपने वतन वहां के, हमके बोलावे धरती माई न जाई कैसे। वर्दी कस के चले लगल, दुल्हन के समझावे लगल, कभो न होगा तोहरे अखिया से दूर गोरी, लिखल जो होई भेंट होई है जरूर। आंसू से जिनकरा विदाई न जाई कैसे, रोए के विदा मत करा, हंस के विदा करा। वचन दे थे बहुत जल्दी आई,
अर्थात जैसन विषय है वैसने कभी धूल निकले हुए। सुना अच्छे लाल भैया, स्वर तो लगाओ ना, धुन बता दे तो बजा दे बा। प्रभु आप बसे वृंदावन में, मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में। धुन सुने में भाई लोग कहानी मत भुलाया। तज मात पिता निज दुल्हन को, अब बाध कफन सर से। सुना है पगड़ी वाला बाबू हो, जाए के बॉर्डर पर तैनात हो गई ना पाकिस्तानी, धोखा से का कैलन, बमबारी पाकिस्तान किया। बॉर्डर पे दिलावर तैनात है, धोखा से पाकिस्तान वाले बमबारी कर दिए। लेकिन भारत के फौजी का कैलन, हाजिर जवाब न हाजिर जवाब नौजवान दिया। अब मरना है या मिटना है बाकी सरहद को। पाकिस्तान वाले सीमा पे बम का बारिश कैलन, भारत का बहादुर गोली बंदूक से जवाब देलन। कारगिल की पहाड़ी है, कारगिल की खाड़ी है। पाकिस्तानियन के भगावे में गलती यही हो गई, दिलावर फौजी भारत का जमीन छोड़ के भुला के पाकिस्तान के जमीन में चल गई। घरे कहने की रोया मत, दुल्हन बहुत जल्दी आई। जब पाकिस्तान की जमीन में चल गई ना, अच्छे लाल पूरा पर्दा बढ़ा। हमरे आपके घरे कबो कबो मेहरारू गावे ली और झझरा माड़ू आज निछावई हाय बाबा हो, झझरा माड़ू आज निछावई हाय बाबा हो। लगी है शुरू जाओ के धाम, ध्यान वही था। पाकिस्तान के सरहद में भारत का सिपाही चला गया साथी, और कितना दिन बीतल सुना, दिनवा महीनवा बीतल बीतल बरिसवा हो, दिनवा महीनवा बीतल बीतल बरिसवा हो। बीत गयल दुई सा कुछ भी पता नहीं लगा। बाप दादा एक कहावत कहले हुआ, भाई अंडस मत बनाया, ये दुनिया में मुअल बर्दाश्त हो जाला हो, लेकिन हेरायत ना बर्दाश्त हो।
झरझर रोली घरे बुढ़िया मतरिया हो काहे न अइले हमरे लाल। नहीं रेजिमेंट से भी कवनो खबरिया मिलल, बीत गयल 2 साल हो। 2 साल के दिन गायब हो गए। दिलावर फौजी का पता नहीं लगा, जो दुल्हनी से कहने की गीता मत रोए बहुत जल्दी आई। भारत सरकार खोजबीन में लगल बा, फौजी का पता नहीं लगा साथी। 2 साल के बाद भारत सरकार लाचार होके दिलावर सिपाही के घर खबर भिजवा दिया। दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है, बीएसएफ का बहादुर सिपाही दिलावर पाकिस्तानियों से लड़ते हुए सीमा से लापता हो गया। बतौली की बुढ़िया वैसनो रहल, यहू में बुढ़िया ऐसनो हो, और सिपाही वैसनो रहलन, सिपाही ऐसनो हुवन। जो लड़त पाकिस्तान के जेल में चल गए, भारत वालों को पता नहीं है। एक दिन सिपाही कमाई सिपाही के बाबू से कहली कि लड़कवा तो हमारा लापता हो गई। भारत सरकार भी बता दिलस, कारगिल में बर्फ पड़ता है, बर्फ की खाड़ी है, बर्फ की पहाड़ी है। कभो अगर हमारे लड़कवा का लाश मिल जाई तो जैसन गाना वैसन धुन यहाँ हो। धुन बताई का हो, घेरा मत बच्चा भाई हमें गावे दिया मिजाज में है। तूने या जबरता भगवान खिलौना माटी का। अब फौजी कमाई उनके बाबू से कहने की कहो, मौन हो के बैठल हुआ। 2 साल का दिन बीत गए, लड़का का पता नहीं लगल। कभो अगर बेटुआ का लाश मिली, कल तब दे रुपया जब सरकार पतोहिए ले ले। ₹10 लाख सरकार दे, अगर लाश कभो मिल जाई ले के। ये हमारे गीतवा पतो मिली। अच्छा वो लड़की के का दोस्तों केहू के बेटी है और सिपाही के दुल्ही ने सुनत, जब से कुल कछड़ ना घरवा से जाई। बेटवा के खैला से हम के खाई। मोरे बेटवा के अधिकार पतोहिया ले ले। पागल तो न हो गई ना, बेटवा का लाश आई। भारत सरकार 10 लाख रुपया दे, वो रुपया ये हमारे पतोहिया ले ले। सुनत रहल और रोवे लगल। तनी एक पर्दा बड़ी काया। का धुन बताई भाई, गाना गमगीन हो गए। बड़ी शर्मनाक बात है। शास्त्री जी का नारा रहा, जय जवान जय किसान। देश के 2 ही कर्णधार हैं,
गीता नाम का सिपाही का दुल्हन अपने ससुर से रोवत हो। अरे जरले के अब जिन जरावा हो बाबा, पजरपति आज जिन सुनावा है बाबा। आप हमारे पिता, हमारे ससुर हैं। 10 लाख में एक पैसा न चाहिए। हमार दोस्त का हो धोवल बने नाही, पहिरन से नूरवा बलू दे लिया के। बजिन जरावा है बाबा, बजरपति आज ने सुनावा है। पढ़ी लिखी लड़की बड़ी ऊंची बात अपने ससुर को बता रही है। आप हमारे पिता हैं, ससुर हैं। बिन खुशबू बेकार फूल है। प्यारे भैया हम कुछ ना गाइला, तू ऐसने लिख देला कि लोग सुन लेला। हम का गाई, हमार का औकात। बिन खुशबू बेकार फूल है, बेकदर नदी बिन वारी का। बिना पुरुष जगत के अंदर कौन कदर है नारी का। बन के निर्दयी सास ससुर गीता को मार कर खपा दिए। सिंदूर में आग लगी थी यारो, जीवन में आग लगा दी। 10 लाख रुपया बदे अपने पतों के मार के भिनसहरा के गांव से दूर फेंक देला। ये धरती पर पाप बहुत होत हो, उससे ज्यादा पुण्य होत हो, तब ये धरती टिकल हो। बिरहा में तर्ज रखवा देली। मनिहारिन का भेष बनाया, बहुत अच्छा बच्चे लाल। मनिहारिन का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने। तर्ज छोड़ दा, कहनिया मत भुलाया। भिनसहरा हो, सिपाही के दुल्हन का लाश फेंकल हो। मरल जान के सास ससुर फेंक देलन। कहियो लसिया लड़कवा के मिली रुपयवा हमान ले। भिनसार के बेला में एक नौजवान आदमी जिनकर नाम राजू रहल, आज के युग में देवता कहा जाए कम है। स्कूटर से बाजार जात रहलन। स्कूटर का जोर ही लाश पर पड़ गए। भिनसहरा के देखलन, यार यह तो नौजवान लड़की है, लेकिन अभी एकर दम चलत है। राजू उठा के हॉस्पिटल ले गईलन। समय बीतल, सिपाही की दुल्हन होश में आ गई। तब पूछे लगलन, कहाँ की रहने वाली है, तेरी हालत कौन बनाया। कलश भैया, बचपन में माता पिता हमारे मर गए। जैसे बगल में हमारे नकुल प्रधान जी बैठे हैं, माता पिता मर गए, अनाथ रहली। गांव के प्रधान जी पूरे गांव से चंदा लगा के हमार बियाह कैलन। एक फौजी सिपाही के दुल्हन है, अब घर का करवा लेके हमार केहू ना हो। कले अरे बहनी, तोर केहू ना हो, हम तोर भाई है, हमारे घरे चल। तो कवि जी लिखलन का,
जेकर भैया हो कुंवर कन्हैया कैसे डूबी बहिन गीता राजू के घर दिन बिताने अपने मन ही मन धीरज बनाने लगी। फिर भी पीछा न छोड़ समैया कैसे डूबी बहिन कन्हैया। बिरहा अपन वहां पहुंचा दिले है कि धर्म को बहिन बना के राजू घरे ले अलन। बढ़िया से दिन बीते लगल। का विधि का विधान होला हो। एक रोज स्कूटर से राजू बाजार जा रहा था। अकस्मात ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में राजू की मौत घटना स्थल पे हो गई। तनी एक पर्दा वही अच्छा है और बढ़िया। जेके भाई मरले रहने भाई को मौत हो गई। कुछ दिन बीतल घरवा वाला मेहना मारे घरे में 4 आदमी 4 मेल को होलन। अभी बतियावे लगलन कि यार एक नौजवान लड़की है धर्म को भैया बनौलन अपने भगवान के प्यारा हो गईलन। एकर शादी विवाह करल जाए ओहू में दौलत लगी। आई कहाँ का बवाल घर में टिका दिलस। ये बतिया के रोज सुने कि जौन विपत हमारे ससुर के कपारे रहल सास के यहाँ भी पैसे का मसला फसल तय कैलस नहीं रहूंगी। मेरा भैया नहीं रहा कहाँ जाऊंगी किधर जाऊंगी पता नहीं। एक दिन फौजी सिपाही के दुल्हन सुतली रात में राजू का घर छोड़ दी। कवि जी बड़ी ऊंची बात लिखलन। ताड़ पर से गिरा लिन खाजूरा परया टूटल खजूराओ कैटाल न हो रहा। यो लाइन सबके ऊपर छोड़त है चाहे गरीब हुआ चाहे अमीर। जैसे रूठी जाई यहाँ जगाता ओकर केहू करी का ख्याल न हो रहा। चला भटकत गीता आईली दिल्ली के
सोनारा राम लाल न हो रा। पूरा परिवार सुत गए भाई। फौजी सिपाही के दुल्हन गीता निकल गई। भिनसहरा के टाइम में दिल्ली शहर में पहुंचल। कैसे पहुंचल? भीख मांगत पहुंचल। रामलाल सेठ से मुलाकात भई। रामलाल सेठ दिल्ली का धनवान आदमी, उम्र 50 साल। बाबू भिखमंगिया के रोटी देदा बाबू। कौन है? कहाँ की रहने वाली है? कलश अगर कहानी बताई बर्दाश्त आपसे ना हुई। राती का बचल खाना सिपाही के दुल्हन के रामलाल सेठ दहलन, पानी पियौलन। एक अर्जी कैलस कि आप धनवान आदमी हैं, हम भीख मांगने वाली हूं। आपके घर में कोई मजदूरी का काम हमें मिल जाए, एवज में खाली हमें भोजन चाहिए। अब हमारी दुनिया में केहू हो ना। कोई बात नहीं है, हमारी औरत मर चुकी है, मेरे पास बच्चा भी नहीं है, मैं तन्हा अकेला हूँ, जरूर धनवान आदमी हूँ। नौकर चाकर सारा कारोबार देखते हैं, सोने चांदी की दुकान देखते हैं। अगर तू दिल्ली रहेगी हमारे पास, हमारे भोजन बनाने पड़ेंगे, कपड़े साफ करने पड़ेंगे, बर्तन धोने पड़ेंगे। कलश बाबू मंजूर। सहारा तो मिल गया। कवि जी बिरहा का टेरी लिखत हुआ। समैया केहू के छोड़े ना कभी, अरे नाता तोड़ केहू से नाता जोड़। समैया केहू के छोड़े ना कभी। दिल्ली में बहुत मेहनत ईमानदारी से सेठ जी का मजूरी करे लगल। 2-4 महीना के बाद वो लड़की का मेहनत ईमानदारी देख के कहने के रे गीता सुन, जिंदगी में कितने नौकर नौकरानी आते हैं जाते हैं, तेरे मेहनत और ईमानदारी पे खुश हूं। हमारे पास बीवी नहीं है, बीवी मर चुकी है, बच्चे भी नहीं हैं। ये दिल्ली की सोने चांदी की दुकान, कोठी हवेली, कचहरी में जाके तेरे नाम से रजिस्ट्री लिखता हूं, लेकिन शर्त एक ही है, तू हमसे शादी कर ले। हमारी औरत बन के हमारे घर में गुजर कर डर गई कि धनवान आदमी हूं, रुपया का लालच दिखा के हमके बेधर्म कर दिए, अब बेइज्जत करके भगा दी हैं। ये तो बहुत अनहोनी बात है। एक भिखमंगिया से सेठ ब्याह करेंगे, पढ़ी लिखी लड़की सिपाही की दुल्हन रही। कलश बाबू अगर आपके शादी करना हो, जगह जमीन प्रॉपर्टी हमारे नाम से लिखे जात हुआ तो 2001 हो, 2001 हो। जुलाई में 25 जुलाई के नाग पंचमी हो, वही दिन फूलन देवी के गोली मारल। 2001 जुलाई में 25 जुलाई नाग पंचमी का दिन आई। आप जौन बा समाज हित मीत सबके जुटा के एक आदर्श कायम करिया कि एक धनवान आदमी एक नौकरानी से शादी करत हुई।
रामलाल सेठ कोठी हवेली सोने चांदी की दुकान सिपाही के दुल्हन के नाम से कर दिए। अब इंतजार करे लगल 25 जुलाई के। ये बिरहवा में पढ़लो लिखल ढेर लोग बा, समय तो काफी बीत गई, 2026 हो, ये 2001 का बात हो। 15 जुलाई की पाकिस्तान का राष्ट्रपति मुशर्रफ, भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, दोनों जने के आगरा में वार्ता होए करे। पाकिस्तान से मुशर्रफ अइलन, दिल्ली से अटल जी, मुलाकात तो भइल लेकिन देश के बारे में वार्ता ना भइल। शेष के बियाह 25 के हुई, ये 15 जुलाई का बयान हो। पर्दा दिखावा भैया। तोह के चढ़ाई मैया नारियर चुना, अरे बोझल नैया पारवा लगाई हा हो की गंगा जी। 2015 जुलाई रही साथी, ये और मुशर्रफ जबकि अइल हिंदुस्तान हो मिलनवा भइल। अरे गाई ने लौट के पाकिस्तान हो, ये बिरहा में बुझ लिया कि आप लोग सिनेमा हॉल में बैठल हुआ। अब का हुई तब का हुई। रामलाल सोनार सारी प्रॉपर्टी फौजी के दुल्हन के नाम से लिख चुकल हो। 15 जुलाई रहल, ए भाई बाप दादा यो कहले हुआ, पुत्र शोक सह जला धन का शोक बर्दाश्त ना हो। सोना चांदी के धंधा में जबरदस्त घाटा लगल। वही 15 जुलाई के रामलाल सेठ दुनिया में नहीं रहे। यह और सेठ कइलन स्वर्ग के पर भइल रामल जी के तब मराना हो मिलनवा भइल भइल राम। जुलाई को रामलाल सेठ नहीं रहे। अगर जिंदा होते 25 जुलाई को सिपाही के दुल्हन से विवाह करते। का मालिक का मर्जी होला हो। अब सुनला ना विजय भैया सुनौलन, एक नाचने वाली कोठी की बुढ़िया अपने बेटवा के गोली मारलस। ए भाई सेठ की मौत हो गई। पाकिस्तान का जेल काट रहा है दिलावर है मालिक कौन घात लगौला। घातवा लगा के अइलन फौजी हो जवा। अरे आईने घर दिलावर नौजवान। वही 15 जुलाई के जौन पाकिस्तान वाले जेलवा में डले हुए दिलावर के कैसे अपने घरे आ गए।
माई से पूछलन, माता जी पिताजी हमारी दुल्हन गीता कहाँ है? बनावटी रोए लगल, बेटा वो पतोह ना रहल, लक्ष्मी रहल बेटा, तोरे हेरैले का खबर भारत सरकार देहलस, रोत रोत मर गई बेटा। सबही से पूछे बार बार बागी शेरवा, और कहो बाटी दूल्ही हमार बागी शेरवा। आप हैं माता, पिता है, हमारी बहन है, बहन की शादी करना है। गीता कहाँ गई? मर गई बेटा। माई बाबू कहना गीता गई नहीं, पागल आई हो। अरे बान लगल सुन के जवान गई न छटपटाई। हमरे भाग में ना रहलू। खैर भाई का धर्म होला, बहिनी का बियाह कर। घरवा देखे बहिनी बाप कुंवार बागी शेरवा, शादी बदे हो गईले तैयार बागी शेरवा। बहिनी के बदे बियाह खोजलन, बियाहे का दिन दे दिलन। यार माई बाबू ये पर खुश हुए कि लड़का मर गए हो तो 10 लाख रुपया मिलत, पतोह के मार के फेंक दे रहे। अगर जिंदा आ गए तब वो फायदा हो। लड़कवा को ब्याह कर जाई, 1 लाख नगद, एक ठे हीरो होंडा ले उघरी रेट तनी कम रह। 26 साल में हो गए उघरी इतना ढेर रह। पर्दा पूरा बढ़ावा था। सुना सुना एक लालच घरवा कलो का दिल में कई न रे भैया, शहादत में रुपया खूब दे सरता। दूसर लालच भैली उनके, दूसरे शादी करे भैया। मिली है दहेज में का जाना बारिया। यार सिपाही का कैलन बहिनी के शादिया कह दहला तैयारी रे भैया। गहना खरीदन चला दिल्ली के मजा। घूमत घूमत दूना के दू कनिया पे रे भैया। कुछ पड़ल उधार नहीं देला दुकानदार। बहिनी के बियाह का दिन धैलन, बहिनी के गहना ले दिल्ली में गईलन। 6000 रुपया घट गए। दुकानदार से कहने कि भैया हम सीमा का सिपाही है, फौजी जवान है, हमारे बहिनी का बियाह हो, 6000 रुपया उधार रखला। नौकरी का परिचय पत्र कागज अपन हम जमा कर देते, बियाह करके आई बाप को पैसा दे दे। गजब हो गए हो। गहना लेवे दिल्ली में गईलन, 6000 रुपया घटल। नौकरी वाला परिचय पत्र कागज देवे लगल। दुकानदारवा कहले ए बाबू तू फौजी जवान हुआ, हम दुकाने के नौकर है। कहले एकर मालिक के हो?
कहले मालिक ना मालकिन ऊपर वाले तल्ले पर है। आज साक्षात उन्हें देवी कहा जाए कम नहीं है। 6000 रुपए की बात आप करते हैं। हमारे मालकिन को पता लग जाए कि हमारे दुकान में फौजी सिपाही आया है। फौजी सिपाही बगैर पैसे गहना आपको दे देंगी। कल को बाबू उनसे भेंट हुई, कोई नौकर जाके बताया कि गीता मालकिन एक फौजी सिपाही आया है। सीढ़ी से उतर के दुकानें पहली वो समय का सीन है रहल और दुनहुन पर पड़ल, जबकि दोनों करना जारी भैया दुनहुन पर पड़ल, जबकि दोनों गईले पहचान दोनों रुआ सुधा। दुखों में हमके भुलाए गईलू दुलही, तोड़ देलू हमसे सनहिया कत्ता। करे पगली कमीना पाकिस्तानी जेल में डाल दिए, रोटी नमक तक खाने को नहीं दिए, कोड़े की मार मारे। आज दिल्ली में तू सोने चांदी की दुकानदार बनी है। कलशपति देव इनमें आपन दोष दें कि आपके माता पिता का दोष दें कि भगवान का दोष दें कि अपने किस्मत का दोष दें। बहुत ऊंची बात अपने पति से बता रही है। अरे बोला के दोषी दुनिया में बताई सजना, और कैसे जीवन का कहानियां सुनाई। सीमा पे जाग गईला हमके भुलाई, अम्मा और बाबा देहने मार के भगाई। ₹10 लाख आपका माता पिता उतने ना मर जाने भर में देहना। अरे मुआई सजना, और कैसे जीवन का कहानियां सुनाई। हमार पति हुआ, हमके जान से मार देवा, हमार मुक्ति बन जाई। आज हो 24 जुलाई, बिहाने हो नाग पंचमी 25 जुलाई। ये दुकानदार, ये दुकान का मालिक अगर सेठ जिंदा रहतन, काल बिहाने उन्हीं से हमार शादी हो। स्वामी झूठ खाना खेली, मार के फेंकल गेली, दर दर का ठोकर खेली। तोरे इज्जत का गठरी आज हम पवित्र बचा के रखने। और एक दिन बाकी हो पचैया त्योहारवा, और डूबत डूबत नैया हमारो लग गई किनारा। अरे ना हो विश्वास दामुआई सजना, और कैसे जीवन का कहानियां सुनाई। फौजी बहादुर दिलावर दिल्ली से दुल्हन को साथ लिया है।
घर में माता पिता के पास आया है, बारात मंगवा के बहन की शादी किया है, सुबह में बहन को विदा किया है और विदा करते समय माता पिता से यही कहा है कि माता पिता क्षमा करना। 10 लाख रुपया के लिए अगर पतोहू मुआई के फेंक सकला तो बहन हमार ससुरे जाता, हमन दोनों परानी जिंदगी भर बदे जाती। यह बदे कि रुपया बदे अगर पतोह मुला तो हमरे हिस्सा का 10 बीघा जमीन, कोठी, हवेली, पंपिंग सेट, कुआं लेके मालूम माल हो जीवा। बहन ससुराल गई, सिपाही दुल्हन को लेकर दिल्ली आया, साथी 26 बरस का समय गुजरा है। आज मैं नहीं बता पाऊंगा कि वह दुकान है कि नहीं है, गीता है कि नहीं है, सिपाही ड्यूटी पे है कि रिटायर है। यही वजह कवि जी शुरुआत में लिखले रहना, दौलत के जग में कदरवान होकर अजब जाल अपना बिछाया है पैसा, मोहब्बत की छाती में छुरी चुभाकर हंसते हुए को रुलाया है पैसा। मंदिर और मस्जिद के हर देवता का दर्शन भी दुर्लभ कराया है पैसा। नजर खोल कर तू जरा देख दुर्जन, जमाने को पीछे घुमाया है। गुरु बिहारी गुरुपतु कह गए अक्षय वर ज्ञानी, आपने और पराया पैसा जग में ना पहचानी। समैया कोई दुर्जन प्यारे लाल जी के उस नाता जो समैया के छोड़ा